यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। इस प्रकार से कई महीनों तक नंद उत्सव होता रहा। कई महीनों तक नंद बाबा ने धेनु नाम न्योते प्रादात 2 लाख गौओं का दान किया और अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान नंद बाबा ने किए। 7 तिल के पर्वतों का दान हुआ। और किनको दान किया? सतपात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो। सतपात्र को यदि हम दान करते हैं, चाहे वो संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, तो सतपात्र को दिया हुआ दान शास्त्र कहता है हमारे धन की वृद्धि करता है। सतपात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो। और अपात्र को यदि आप देंगे तो धन का ह्रास होता है। इसलिए हम सतपात्र को दान करें। नंद बाबा ने सतपात्र को दान किया था और नंद उत्सव होता रहा। रमा क्रीड मभुन नृपः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया ऐसो लगे कि मानो ब्रज की गोकुल की गली गली में लक्ष्मी लोट लगा रही होए। क्योंकि गोपियों ने जब गोपी गीत गाया था तो ये बात श्रीमद् भागवत में गोपियों ने कही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। आज भागवत में सुखदेव जी यहाँ ये बात बोल रहे हैं कि जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो गोकुल की ब्रज की गली गली में लक्ष्मी लोट लगा रही है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात बिखरे पड़े हुए थे। इतना नंद बाबा ने दान किया। रमा क्रीड मभुन नृपः। गोपियां कहती हैं कि जब से भगवान ब्रज में प्रकट हुए, जब से प्रभु आए, तब से ही रिद्धि और सिद्धि के सहित लक्ष्मी का निवास ब्रज में हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देखो, लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, ध्यान देना। एक लक्ष्मी का वाहन है गरुड़ और दूसरा वाहन है उल्लू। जानते हो ना? ये 2 वाहन पर लक्ष्मी बैठती है, उल्लू पर और गरुड़ जी पर। बहुत ध्यान से सुनना। और दोनों वाहनों पर बैठ करके ये घर में लक्ष्मी आती है। कुछ लोग उल्लू वाली लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और कुछ लोग गरुड़ पर बैठी लक्ष्मी को बुलाते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उल्लू पर बैठकर के लक्ष्मी हमारे घर में आती है तो उस समय लक्ष्मी जी के साथ नारायण नहीं होते हैं, अकेली लक्ष्मी होती है, नारायण नहीं होते। और जब गरुड़ जी पर लक्ष्मी सवार होकर के आती हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही हमारे घर में आते हैं। तो ध्यान रखना, यदि उल्लू वाली लक्ष्मी को आप घर में बुलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी तो सही, आती तो है लक्ष्मी घर में,
लेकिन उल्लू बना करके चली भी जाती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। हरिलाल की जय। वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। जो उल्लू पर सवार होकर के आती है वो उल्लू बना करके लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन जो लक्ष्मी, गोपियां कह रही हैं भागवत में, जयति ते धिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जो लक्ष्मी भगवान के साथ हमारे घर में आती हैं, मणिनारायण के साथ, श्री कृष्ण के साथ हमारे घर में जो लक्ष्मी जी आती हैं, उनका निवास अखंड हमारे घर में होता है। अखंड वास उनका हमारे घर में होता है। तो उल्लू वाली लक्ष्मी को कभी मत बुलाना घर में। हाँ, गरुण जी वाली लक्ष्मी हमारे घर में आए तो घर में सुख के साथ साथ शांति भी रहती है। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। आज नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, वृद्ध गोपों के ऊपर गोकुल के भार को सौंप करके मथुरा कंस को वार्षिक कर प्रदान करने के लिए गए। इधर वार्षिक कर प्रदान करके नंद बाबा जब लौटने लगे तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने परम मित्र मैं वसुदेव जी से भी मिलता चलूं। तो वसुदेव जी के डेरे पर नंद बाबा गए। वसुदेव जी मिलकर के नंद बाबा से बोले कि उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। नंद बाबा, आप हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं। आज आपका दर्शन करके मन बड़ा आनंदित हो रहा है, क्योंकि इस संसार में वसुदेव जी कहते हैं कि अपने किसी प्रिय व्यक्ति से यदि विछोह हो जाए, हमारा कोई प्रिय हो और उससे यदि विछोह हो जाए तो संसार सागर में मिलना बड़ा कठिन होता है। उपलब्ध हो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम, फिर उनकी स्मृति बनी रहती है। वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा, आप हमारे परम मित्र हैं और मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है। तो नंद बाबा को तो यह बात मालूम नहीं कि लाला तो वसुदेव जी को ही है। तो नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी, आपकी कृपा से आपको लाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी है कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी, हमारे ऊपर तो प्रभु की बड़ी कृपा है, पर क्या बताएं, विधाता ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपके 6 पुत्र उस दुष्ट कंस ने मार दिए। 7वां बहन देवकी का गर्भ नष्ट हुआ और 8वां आपको वो कन्या प्राप्त हुई, वो भी दिवम गता, वो भी आकाश में चली गई। हाँ? मालूम है ना, विंध्यवासिनी देवी का रूप धारण किया था। जब कंस ने उस कन्या को देवकी की गोद से छीना था तो कंस के सिर में लात मार करके वो आकाश में उड़ गई थी और विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, जिसने कहा था कि अरे कंस, तू ये जीव हिंसा क्यों कर रहा है भैया, तेरे मारने वाला तो कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया है। ऐसा कंस ने को कहा था। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि ब्रजराज, जीवन में सुख दुख हर व्यक्ति के लगे हैं। यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो कल हमें सुख की भी प्रतीक्षा है। पर कभी कभी व्यक्ति भैया अपने दुख से इतना दुखी हो जाते हैं कि सुख आने पर वो सुख का भी स्वाद नहीं ले पाते। ध्यान रखना, जीवन का ये नियम है
यदि आज सुख है तो कल दुख है, दुख है तो सुख है। ये एक चक्र है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार का भी तकलीफ आती है, ये चक्र है सुख और दुख का। पर देखो नंद बाबा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप शीघ्र ही गोकुल चले जाओ, क्योंकि गोकुल में अनेक उपद्रव हो रहे हैं, आप जल्दी से जाओ। तो नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात को टाला नहीं, तुरंत मथुरा से वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा ना गोकुल की ओर आ रहे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। आज आकाश मार्ग से ये खेचरी पूतना सुंदर श्रृंगार करके गोकुल के अंदर प्रवेश करने लगी। ताम केश बंधव तिशक्त मल्लिकाम। सुखदेव जी उसके स्वरूप का वर्णन भागवत में कर रहे हैं। गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। जरा सुनो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। आज पूतना जब गोकुल में आई है तो राक्षसी वेश में नहीं आई है, बड़ा सुंदर रूप धारण किया हुआ है। ऐसा लगता है, सुखदेव जी तो कहते हैं कि भैया मोकू तो ऐसा लगे कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी अपने नारायण को दर्शन करने को आई है, ऐसा लगता है। गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पति, अपने पति नारायण का दर्शन करने आई है। चुपके से नंद भवन के अंदर जब इस पूतना ने प्रवेश किया तो भगवान दूर सो रहे हैं पालने में, और दूर से ही प्रभु ने जब पूतना को देखो तो प्रभु बोले मन में कि आ गई मौसी, अभी आपको स्वागत करना है, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आंगन में आकर के जब पूतना खड़ी भई, चारों ओर देख रही, तो ब्रजरानी यशोदा निकल करके आई और बोली, अरे वीर, अरे सखी, कहाँ से आई है, कैसे आनो भयो बहना बता। तो ये बोली कि ब्रजरानी मैं तेरे लाला को दर्शन करवे को आई हूँ। अरे सखी, अरे गोपी, सारे ब्रज ने मेरो लाला देखो, तू कहाँ चली गई ही। तो पूतना बोली मैं अपने मायके चली गई ही, सो आपके लाला को मैं दर्शन नहीं कर सकी, तो अपने लाला को दर्शन कराओ। तो एक गोपी समझ करके पूतना को मैया यशोदा अंदर गई और पालने में बालकृष्ण लाल सो रहे हैं, लाला को पालने से उठायो और लेकर के आई और पूतना की गोद में प्रभु को प्रदान कर दिया। भगवान जब पूतना की गोद में गए तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, संतों की कलम चल गई। हमारे बिहारी जी नेत्र बंद करते हैं तो संतों की कलमें चल जाती हैं। एक संत ने लिखा है कि भैया ठाकुर जी जब पूतना की गोद में गए तो क्यों नेत्र बंद किए हैं। ये पहला भाव भगवान कह रहे हैं कि मैं आंखें बंद करके कुछ ध्यान कर रहा हूं। आज प्रथम ध्यान दिवस भी है क्या, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? आज प्रथम ध्यान दिवस है हमारे भारत में, प्रथम ध्यान दिवस। ठाकुर जी भी आज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान तो करना ही चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जब हम आंखें बंद करते हैं तो ध्यान में जब बैठते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता।
जब जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय उल जलूल बातें मन में आती हैं, जो हम आंखें खुले हुए हैं उस समय वो बातें संसार के कार्य कर रहे हैं, उस समय बातें हमें याद नहीं आती, लेकिन जब ध्यान में हम बैठते हैं तो सब उल जलूल बातें आती हैं। ध्यान में बैठे, बोले दूध वाले का हिसाब करना है, प्रेस वाला कपड़े लेकर के गया, उसको पैसे देने हैं, ये सब बातें, उसको वो करना है, उसको वो करना है, ध्यान में सब ये बातें आती हैं। और मैं कहता हूं कि भैया यदि आपने 24 घंटे में 1 मिनट का भी ध्यान कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 घंटे ध्यान में बैठे रहो, क्योंकि ध्यान जो है मन का स्नान है। 1 मिनट के लिए भी यदि आप ध्यान में बैठ गए, अपने मन को खाली करके केवल अपने हृदय में श्री ठाकुर जी को बिठा करके आप उनके चरण कमल से लेकर के मुखार बिंद तक उनका यदि ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान मैंने आपको बताया था साकार का भी ध्यान होता है और निराकार का भी ध्यान होता है, लेकिन वैष्णव भक्त जन रसिक जन तो ठाकुर जी के साकार रूप का ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान मन का स्नान है। 1 मिनट का भी ध्यान यदि आपने कर लिया तो 23 घंटे 59 मिनट जीवन जीने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। केवल 1 मिनट का ध्यान, 1 मिनट का ध्यान, पर उस समय अपने आप को खाली कर देना, संसार की कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, और ध्यान करने का समय भी एक निश्चित जरूर करना। ऐसा नहीं कि भाई हम कभी सुबह 4 बजे उठ कर के ध्यान कर रहे हैं, कभी हम 8 बजे ध्यान कर रहे हैं, कभी शाम, नहीं। ध्यान में मन एकाग्र इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा ध्यान का प्रतिबंध नहीं है। ध्यान में प्रतिबंध होना चाहिए। यदि हमने 4 बजे का उठ कर के ध्यान का, चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट ही सही, यदि हम 4 बजे का नियम हमने बनाया है या 5 बजे का बनाया है, क्योंकि सुबह का ध्यान थोड़ा अच्छा होता है, उस समय शांत वातावरण रहता है और आपकी भी रात्रि की सोने से थकावट सारी दूर हो जाती है। तो जब आप ध्यान करने के लिए बैठें तो टाइम का प्रतिबंध रखना। और मैं आपको गारंटी से एक बात कह सकता हूँ, बहुत अधिकार के साथ व्यास गद्दी से, कि यदि आप ध्यान का समय निश्चित कर लेंगे तो फिर कुछ महीनों में आप देखेंगे कि जब जब आप ध्यान करने बैठेंगे तब तब आपका ध्यान में मन एकाग्र हो जाएगा। देखो आप ऐसे समझो, आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका। जैसे आप दोपहर के समय अपना भोजन का निश्चित करें कि भाई हम दोपहर का भोजन ठीक 12 बजे लेंगे। हमको 12 बजे भोजन करना है या 1 बजे हमें भोजन करना है। अब आप देखिए, आप कुछ महीनों में इस प्रयोग को करके देखिए। आप 1 महीने 1.5 महीने तक ठीक 12 बजे भोजन करना, टाइम का प्रतिबंध रखना, और फिर आप देखिए कितना भी आप किसी भी काम में लगे हो, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना आप कर रहे हों, पर ठीक 12 बजे आपके पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।